राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आपने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को भी जरूर देखा होगा। पर डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम एक पॉइंट आता है जहां पर फेल कर जाता है। सिंगल सोर्स टू शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो एल्गोरिदम था डिजिक्स्ट्रा हमारा, वो एक पॉइंट पे जाके फेल कर जाता है और वहां पर हमें जरूरत पड़ता है एक नए एल्गोरिदम का, विच इज वेलमन फोर्ड, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि डिजिक्स्ट्रा कहाँ फेल कर रहा है। और आज के वीडियो के डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो यहाँ पर डिजिक्स्ट्रा जो है ना, वो जब पॉजिटिव एज वेट्स रहते थे तो बहुत अच्छे से काम करता था। पर जब एज वेट नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो ऐसा पॉइंट, ऐसा चांस आ सकता है कि डिजिक्स्ट्रा फेल हो जाए। और मैक्सिमम चांस तो यही है कि फेल ही कर जाए, राइट। बिल्कुल। तो कैसे फेल करेगा डिजिक्स्ट्रा? तो सबसे पहले डिजिक्स्ट्रा में हम करते क्या थे? सबसे पहले हम एक सोर्स को लेते थे। यहाँ पर मान लो हम 0 को सोर्स ले रहे हैं सब, राइट। और उस सोर्स बिल्कुल से कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी वर्टिसेस हैं, सारे वर्टिसेस का हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते थे इनिशियली। यस। और फिर हम क्या करते थे, फर्दर हर स्टेप पे जाके रिलैक्स करते चलते थे। बिल्कुल। तो ए का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? 0। और जितने 0। भी सारे अदर वर्टेस हैं वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं, तो इसलिए इनफाइनाइट। अब हम बिल्कुल ए से कनेक्टेड सारे एजेस को देखेंगे और देखेंगे क्या उससे कोई वर्टेक्स का डिस्टेंस रिलैक्स हो रहा है क्या। तो यहाँ राइट। पर हम देखेंगे कि ए से कनेक्टेड दो वर्टेक्स हैं, बी एंड सी, बी एंड सी। और दोनों ही का डिस्टेंस अपडेट, सॉरी, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि सिंस 5 6 एंड 5 आर लेस देन इंफिनिटी, सो ऑब्वियसली हम दोनों को ही रिलैक्स करने वाले हैं। राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? रिलैक्स कर देंगे। तो बिल्कुल। यहाँ पर इसका डिस्टेंस हो जाएगा 6, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5। 5। अब यहाँ पर अब नाउ जैसे कि हम लोग डिजिक्स्ट्रा में करते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग एक प्रायोरिटी की यूज करके सेलेक्ट करते थे। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेट वाला जो वर्टेक्स है वो सी है, सो द नेक्स्ट स्टेप वी विल सेलेक्ट सी। राइट, ए प्रोसेस हो चुका। अब नेक्स्ट वर्टेक्स किसको प्रोसेस करना है? सी को प्रोसेस करना है। तो सी से कनेक्टेड और कोई बिल्कुल। वर्टेक्स है क्या? वेल, सी से कनेक्टेड तो कोई डायरेक्ट एजेस है ही नहीं, कोई भी एज नहीं है शायद राइट। सी से। तो अगेन पीछे आ जाओ और फिर अगले स्टेप पे चलो, बी पे। ए सी एंड बी। नाउ बी। बी भी प्रोसेस हो गया। तो बी से कनेक्टेड और कोई एज है क्या, मतलब और कोई वर्टेक्स है क्या? तो बी से सो कनेक्टेड एक है सिर्फ तो वर्टेक्स है। सी, बट सी को हम लोग पहले भी प्रोसेस कर चुके हैं। राइट। और जब हम ग्रीडीली बात कर रहे थे डिजिक्स्ट्रा में, तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि एक वर्टेक्स पे अगर हम पहुंच गए, तो जो पहली बार पहुंच रहे हैं ना, तो उसी में हमें मिनिमम पाथ, मिनिमम सम मिल गया है, मिनिमम डिस्टेंस मिल गया है, जो भी बिल्कुल। कह लो मिनिमम। अब जो सेकंड टाइम हम आएंगे तो वहां पर मिनिमम हमें नहीं मिलेगा। ये हमने डिजिक्स्ट्रा में अज्यूम कर राइट। लिया था। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम बी से होके अगर सी पे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 6। अगेन जब हम 6 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। -8। बिल्कुल। तो ये अगेन सी को अगर आप देखो, तो ये 5 के जगह पे -2 हो सकता था। पर क्योंकि हमने डिजिक्स्ट्रा में अज्यूम कर लिया था, हम ग्रेडिली काम कर रहे हैं, तो पर डिजिक्स्ट्रा के हिसाब से वहां पे 5 ही होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि वो तो हो ही चुका है, प्रोसेस हो चुका है, मतलब बिल्कुल। पहले जो भी डिस्टेंस आ चुका है वो मिनिमम है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट कमिंग आ गया डिजिक्स्ट्रा का। ग्रेडिली जो अप्रोच हमने लगाया था वो फेल हो गया। अब यहाँ पर राइट। हेलमन फोर्ड है और उन्होंने अपना एल्गोरिदम दिया। तो उनका एल्गोरिदम जो है ना, वो एकदम ब्रूट फोर्स। उन्होंने कहा कि n नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना, आप उसको n-1 टाइम्स रिलैक्स करो, राइट। और बिल्कुल। जो आपको डिस्टेंस मिलेगा ना, दैट इज द मिनिमम सोर्स टू डिस्टेंस पाथ यू विल एवर गेट, राइट। अब क्या ये हर जगह पे चलेगा? नहीं, ये हर जगह पे नहीं चलेगा। जब नेगेटिव वेट साइकिल होगा तो यहाँ पर ये फ्लॉप कर जाएगा। लेकिन अगेन ये आपको बता देगा कि यहाँ पर नेगेटिव एज साइकिल है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके साथ एक और क्या है कि नेगेटिव एज साइकिल अगर नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एज हो, तो ये काम कर जाएगा। अब कैसे काम करेगा? ब्रूट फोर्स है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स। हमारे पास कितने वर्टिसेस है यहाँ पर प्रशांत? 3। तो हम कितने बार रिलैक्स करेंगे सबको? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स।
अब आ जाते हैं, हर एज को हम रिलैक्स करेंगे, राइट, हर स्टेप में हर एक बिल्कुल वर्टेक्स को रिलैक्स करेंगे। नाउ ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले ए को हम सोर्स मानते हैं और बी को इनफाइनाइट इनफाइनाइट मानते हैं, बी एंड सी को। देन फिर बी और सी को पहली बार रिलैक्स करेंगे एंड दैट विल बिकम 6 and 5। राइट, ये जो है ना अपडेट करके अपन बना रहे हैं, ये 0 हो गया, ये जो फर्दर जो बिल्कुल अपडेट करेंगे तो होगा। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है, अगर हम इस पाथ दैट से इज ए से 6 6 हो जाएगा। और अगेन अगर हम ए से सी जाए थ्रू ए, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 5। और एक और एज है, बी से अगर हम सी को जाएं तो क्या एज हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सोर्स प्लस एज वेट, तो इनफाइनाइट माइनस बिल्कुल 8 विच इज अगेन इनफाइनाइट ही। तो इसको अपडेट राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल तो ये यहाँ पर एज इट इज यही रह जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ रिलैक्सेशन। अब इसको एक बार और रिलैक्स करेंगे अपन, ए, बी एंड सी। नाउ अभी हमारे डिस्टेंस क्या है, 0, 6 एंड 5। बिल्कुल। नाउ ए से कनेक्टेड कौन कौन से वर्टेक्स हैं, बी एंड सी, क्या ये अपडेट होंगे फर्दर, नहीं, क्योंकि ये खुद ही मिनिमम है। राइट। तो ये तो अभी एज इट इज 6 और 5 ही चल जाएगा। नाउ अगेन बिल्कुल अब एक बात और देखो, क्या आप बी से होके अगर सी पे जाओ तो क्या आपका पाथ रिड्यूस होगा, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, बिल्कुल शुभ, क्योंकि पहले कॉस्ट हमारा 6 था, अब राइट। -8 उसमें से करेंगे तो 6 - 8 विल बिकम -2। 6 सो यस, प्लस -8। अब जब आप बी से होके सी पे जाओगे तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6 -8, ये हो जाएगा -2, -2। राइट। तो ये हो गया फाइनल आपका जो होगा ना, सोर्स टू रिलैक्सेशन। डेस्टिनेशन मिनिमम पाथ, मिनिमम डिस्टेंस, ये एंड ये शुभ, बात है। यहाँ पे गलती कहाँ बहुत जन करते हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले रिलैक्सेशन में डिस्कस किया कि ए से बी और सी जो है, और बी से सी का जो डिस्टेंस हम लोग ने बोला कि इन्फिनिटी -8, वहां पे ही पहले बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग बी का तो रिलैक्स करके 6 कर चुके हैं, सो व्हाई नॉट 6 - 8 कर दें और -2 मिल जाएगा, सो पहले ही वाले में रिलैक्स हो गया, सब हमारा मिनिमम आ गया। सो राइट, अगेन दैट्स नॉट राइट, क्योंकि आप हमेशा सोर्स से डिस्टेंस ले रहे हो और सोर्स से उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, सो आप इन्फिनिटी माइनस करोगे वहां पे। राइट। आप हमेशा प्रीवियस वाले से ही कंसिडर करोगे बिल्कुल रेफरेंस को। बिल्कुल तो ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये अपडेटेड वाला है, ये यहाँ पर अभी पूरा नहीं प्रिंट हुआ है। जब ये पूरा एक लूप बिल्कुल चल जाएगा ना तो ये वैलिड होगा। टिल देन आपको राइट। इसी से रेफरेंस लेना है। नाउ ये हो गया, 3 वर्टेक्स थे, हमने 2 बार रिलैक्स किया, एक बार और रिलैक्स करके देखते हैं क्या और कुछ चेंजेस आते हैं। सॉरी, थोड़ा सर्दी ज्यादा है, खांसी हो गया। नाउ ए, बी एंड सी। तो ए का सोर्स ही है, डिस्टेंस 0, बी का डिस्टेंस क्या है 6 एंड सी का डिस्टेंस क्या है -2। नाउ अगेन राइट एक जो अपडेटेड बनाएंगे वो ए, बी एंड सी इस तरीके से होगा। तो ए तो सोर्स ही है, वो तो 0 ही रहेगा, कोई और उसको जाने का रास्ता भी नहीं है। नाउ ए से बी जाने का भी एक ही रास्ता है, वो भी 6 ही रहेगा। बिल्कुल और अगर हम बी के थ्रू होके जाते हैं सी, तो अगेन -2 ही -2। होगा। अगर 5 सी से बिल्कुल सॉरी ए से सी डायरेक्ट जाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ए, बी देन सी जाएंगे तो -2 हो जाएगा। -2। Guaranteed। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा, आप इसको फर्दर कितना भी बार आप बिल्कुल चला लो, ये अब अपडेट यही मिलने वाला है। ये वेक्टर अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये रिटर्न कर सकते हो। यही होगा आपका सिंगल सोर्स टू डेस्टिनेशन मिनिमम पाथ, मिनिमम डिस्टेंस जो भी आप कह लो। अब यहाँ पर एज वेट होता तो नेगेटिव एज साइकिल होता तो कैसे डिटेक्ट होता, तो उसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ इस स्लाइड पर। यहाँ पर क्या है, आप देखो, सबसे पहले हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस। बिल्कुल तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ए को सोर्स बना रहे हैं तो 0 डिस्टेंस, बी का क्या और है बी और सी को इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये 3 वर्टेक्स है तो हमें कितनी बार रिलैक्स करना है, 2 बार। बिल्कुल ना फर्स्ट टाइम फिर रिलैक्स, अपना पहला रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। सो तो बी, फर्स्ट टाइम ए से बी ए से जाने बी का, जाने का हो जाएगा 5। राइट, और बी से सी जाने का इनफाइनाइट प्लस 6, दैट इज अगेन बिल्कुल इनफाइनाइट।
तो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट रिलैक्सेशन। और जो सेकंड रिलैक्सेशन होगा वो इससे कंटिन्यू होगा। तो ये ए, बिल्कुल, ये बी बी एंड सी। ये सी। तो ए से तो अगेन ए से बी जाने का सेम रहेगा। सेम रहेगा। नाउ बी से सी जाने का, तो बी अभी क्या है 5, 5 तो 5 प्लस 6 एंड प्लस 6 दैट विल बिकम 11, विच इज लेस देन इनफाइनाइट। तो हम इसको अपडेट कर दिए। राइट राइट। तो हमने 2 बार तो रिलैक्स कर दिया, यहाँ पर 3 वर्टेक्स थे, हमने 2 बार रिलैक्स कर दिया। अब अगर बिल्कुल ये नेगेटिव एज साइकिल इसमें नहीं है तो ये फर्दर अब अपडेट नहीं होगा। चेक राइट, करें सेम ही आना चाहिए। क्या ये फर्दर अपडेट होगा। तो एक बार और रिलैक्स करके देखते हैं एज को, सॉरी वर्टिसेस को, ए बी एंड सी। सो अगेन ए से बी जाने का 5, राइट, और ए से बी जाने का 5, और बी से सी जाने का अगेन 11, दैट विल राइट। और नाउ अगेन आप सी से बी जाओगे तो आपको क्या बिल्कुल। डिस्टेंस लगेगा 11 सी तक आने का 11 था, और डी जाने का अगेन 11 माइनस 8 दैट विल यहाँ बिकम पर 3। क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर मैंने 2 बार सी से बी वाला डिस्कस नहीं किया, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी कंसिडर कर रहे हैं, पर इनफाइनाइट माइनस 8 अगेन इनफाइनाइट ही है, तो यहाँ वही पर वही कोई वही मतलब नहीं सेम। बना। तो यहाँ पर आप देखो जब आपने चेंज किया एक बार और वर्टेक्स को यहाँ पर अपडेट किया, सॉरी एक बार और आपने तो हमको रिलैक्स एक किया, एक एक नया शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। सो राइट, ये और बेलमन ये फोर्ड नहीं कहा था। हर बार आप करोगे ना हर बार निकलते रहेगा, बिल्कुल राइट, और हर बार ना भी निकले तो एटलीस्ट अगले स्टेप में जैसे n-1 टाइम्स आपने रिलैक्स किया ना, तो एक बार जब nth टाइम पर रिलैक्स करोगे तो आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बेलमन फोर्ड फेल हो गया शॉर्टेस्ट साइकिल। पाने में। लेकिन हम लोग इससे एक फायदा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव वेट साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर आप फर्दर आप यहाँ पर एक बार चला के भी देख लो। अब यहाँ पर फर्दर एक बार और रिलैक्स करके देखते क्या होता है। यहाँ पर ए तो सोर्स ही है, यहाँ पर ए जाने का डिस्टेंस 0, नाउ बी 0 जाने का डिस्टेंस क्या है, तो बी का ऑलरेडी 3 स्टोर है, अगर हम ए से बी बिल्कुल पे जाएंगे तो 5 डिस्टेंस लगेगा। अगर 5 डिस्टेंस लगेगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास बी पे जाने का 3 डिस्टेंस है तो कोई अभी अपडेट करना नहीं। अपडेट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर और बी से सी जाने का हो जाएगा हमारा, क्योंकि वहां तक आने का 3 था। सो 3 + 6 इट विल बिकम 9। राइट, सो या तो सी को हम लोग अपडेट कर देंगे 9 पे। सी से अब हम बी पे जाएंगे तो सी पे जाने का अब 9 हो चुका है, बिल्कुल। तो 9 से अगेन सो हम 9 माइनस 8 विल बिकम 1। सो ईच टाइम ये वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि चेंज होता जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल। राइट, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव वेट साइकिल तो है। तो ये यहाँ पर बेलमन फोर्ड भले ही फेल हो गया पर ये डिटेक्ट कर गया कि यहाँ पर नेगेटिव वेट साइकिल तो है। सो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम समझ में आएगा। बिल्कुल ब्रूट फोर्स है, पर कैसे डिजिक्स्ट्रा के शॉर्टकमिंग को ये ओवरकम करते हैं ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं ये सारी चीजें। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप प्लीज नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड मिस ना हो। और हमसे डाउट पूछने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।